हेलो व्यूअर्स। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज की इस लेक्चर सीरीज का पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ASP.NET वर्सेस ASP.NET कोर। मतलब भाई देखो, जो ट्रेडिशनल ASP.NET था, जो कि हम यूज करके आए हैं अपने पहले के टाइम में, जिसके अंदर हम वेब फॉर्म्स यूज करते थे, MVC एप्लीकेशन यूज करते थे ASP.NET को यूज करके, और जो हमारे पास आज का लेटेस्ट ASP.NET है जिसको ASP.NET कोर कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास मॉडर्न है, जो कि हमारे पास फ्यूचर है, वो क्या है? ASP.NET कोर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ASP.NET वर्सेस ASP.NET कोर, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। मतलब जो भी ASP.NET डेवलपर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर बताने हैं अगर आप अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिस तरह से आपको पता है ये प्रोग्राम मेंटोर मेरा नया चैनल है, तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ASP.NET वर्सेस ASP.NET कोर। अच्छा, इसका डिफरेंस बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर? इसके डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, तो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, ASP.NET was the first version of the web adapted .NET framework। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ASP.NET जब आया था, और याद रखना ये ट्रेडिशनल जो पुराना हमारे पास ASP.NET है उसकी बात कर रहा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारा पहला वर्जन ASP.NET का .NET फ्रेमवर्क के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी को हम बेसिकली कहते हैं ASP.NET। क्योंकि ASP के साथ यहाँ पे देखो .NET इसीलिए लगा हुआ है कि ASP.NET को हम .NET फ्रेमवर्क के साथ यूज करते हैं। और जब ASP.NET आया था तभी माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट था ASP.NET, उसको यूज करके हम वेब डेवलपमेंट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखो ASP.NET कोर, तो मतलब ASP.NET हमारे पास पहला वर्जन था, और ASP.NET कोर आज के टाइम का क्या है? एक इंप्रूव्ड वर्जन है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ASP.NEट कोर इज एन इंप्रूव्ड वर्जन विद रिचर फंक्शनैलिटी, अ मोर कंफर्टेबल इंटरफेस, न्यू लाइब्रेरीज एंड अदर डिस्टिंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो पुराना ASP.NET था ना, उसको ASP.NEट कोर के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज इसके अंदर ऐड की गई हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इसका इंटरफेस है, और बहुत ज्यादा नई जो लाइब्रेरीज हैं, जो आज के मॉडर्न और अपडेटेड वर्ल्ड के हिसाब से जो भी लाइब्रेरीज हैं, वो ASP.NET कोर के अंदर इंप्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ASP.NET Core is the continuation of ASP.NET and improved one। मतलब देखो ASP.NET आप समझ लो कि वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ASP.NET को अब कंटिन्यू कौन कर रहा है? ASP.NET Core। तो ASP.NET Core क्या है? कंटिन्यूएशन है किसका? ASP.NET का। और ASP.NET Core बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है किससे? ASP.NET से। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ASP.NET Core is available as an open source tool। फिर देखो वही बात आ गई, ASP.NET Core क्या है? ओपन सोर्स टूल है। क्योंकि ASP.NET हमारे पास ओपन सोर्स नहीं था, लेकिन ASP.NET Core हमारे पास क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा टूल जिसका जो सोर्स कोड है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से उसको रिक्रिएट करके आप उसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ASP.NET Core इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। देखो वही बात आ गई, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सके। तो ASP.NET Core को यूज करके जो भी आप वेब एप्लीकेशंस बनाओगे, वो आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना सकते हो। जिस तरह से आप मैक पे बना सकते हो, आप लिनक्स पे बना सकते हो, विंडोज पे तो वैसे ही होता है। अनलाइक ASP.NET दैट वर्क्स ओनली ऑन विंडोज। मतलब जो हमारे पास पुराना ट्रेडिशनल ASP.NET था वो तो सिर्फ विंडोज पे काम करता था, लेकिन ये जो ASP.NET कोर है ये हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस तरह से मैक हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, इसके ऊपर हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, just like ASP.NET, ASP.NET Core is based on the model view controller framework like most web development frameworks। मतलब आपको याद होगा जब हमने ट्रेडिशनल ASP.NET पढ़ा था तो वहां पे हमने ASP.NET के साथ MVC भी पढ़ा था, और ASP.NET MVC 5 भी एक वर्जन था जिसको यूज करके हम ASP.NET के साथ MVC एप्लीकेशन बनाते थे। तो सेम वही चीज हमारे पास यहाँ पे ASP.NET Core के अंदर भी है। मतलब ASP.NET Core के अंदर भी हमारे पास MVC फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसको यूज करके हम अपनी वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो
आज के टाइम पे जो MVC का पैटर्न है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सिर्फ आपको ASP.NET ASP.NET कोर में नहीं मिलता, बल्कि अगर मैं PHP साइड पे चला जाऊं तो वहां पे आपने फ्रेमवर्क्स का नाम सुना होगा, कोड इग्नाइटर या लारावेल या पाइथन के अगर फ्रेमवर्क्स में चले जाओ, ठीक है, तो वहां पे भी आपको MVC का फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। तो MVC आज की ये जो मॉडर्न एरा है इसकी डिमांड है, इसलिए ASP.NET के अंदर जो MVC का कॉन्सेप्ट है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। तो देखो ये एक सिमिलैरिटी है, ये बेसिकली डिफरेंस नहीं है, ये ASP.NET और ASP.NET कोर के अंदर क्या एक सिमिलैरिटी है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो क्या कह रहा है, ASP.NET कोर हैज रोबस्ट क्लाउड सपोर्ट। अब देखो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसको, ASP.NEट कोर को, कि उसके अंदर क्लाउड की सपोर्ट मौजूद है। मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उसको आप क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो। एंड इट सपोर्ट्स मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बेटर देन ASP.NET डज। मतलब देखो जब ASP.NET के थ्रू आप जो एप्लीकेशन बनाते थे ना, वहां पे भी मॉड्यूलैरिटी होती थी लेकिन कम होती थी, लेकिन यहाँ पे ASP.NET कोर के अंदर मॉड्यूलैरिटी बहुत ज्यादा है। देखो मॉड्यूलैरिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉड्यूलैरिटी मतलब सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। मतलब जो मुझे काम करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, एक सेपरेट फाइल के अंदर उसका काम करूंगा। मतलब अलग अलग मैं मॉड्यूल्स बना के क्या करूंगा, अपनी डेवलपमेंट करूंगा। तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो ASP.NET कोर का जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है बनिस्बत किसके, ASP.NET के। फिर आगे आ जाओ, अब देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ASP.NET की, ठीक है। सबसे पहले ASP.NET के कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद आएंगे इसके डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ASP.NET इज अ वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब ये वेब डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि .NET फ्रेमवर्क के साथ काम करता है, विच प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग मॉडल, अ comprehensive सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर and various services required to build up robust web applications for PC as well as mobile devices। इसका मतलब देखो ASP.NET क्या एक वेब डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है और ये आपको एक प्रोग्रामिंग मॉडल मतलब एक तरीकेकार प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेब के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, रोबस्ट मतलब बहुत ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी वाली वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, पीसी के लिए भी और इसके साथ साथ मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, The first version of the platform was published in 2002 and based on the .NET framework। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ASP.NET का फर्स्ट वर्जन कब आया था, 2002 में। कहीं कहीं आपको इंटरनेट पे 2000 की डेट भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो ASP.NET का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था उसको .NET फ्रेमवर्क के साथ लॉन्च किया था। मतलब ये जो हमारा ASP.NET है ये .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बेस करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था .NET फ्रेमवर्क बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ मिलके काम करता है, जिस तरह से C#.NET है, F#.NET है, VB.NET है। मतलब आप कह सकते हो कि अबव 50 मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ मिलके .NET फ्रेमवर्क काम करता है। मतलब वो जो लैंग्वेजेस हैं वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, जो उसका कोड है वो यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन HTTP प्रोटोकॉल फॉर रिक्वेस्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो ASP.NET हमारे पास बेस करता है वो HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर बेस करता है। मतलब भाई देखो जब भी आप ASP.NET की वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, और वो वेबसाइट जब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है और आपको रिजल्ट आउटपुट आपको शो होता है, तो इसमें जो प्रोटोकॉल काम करता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। मतलब आपने कोई वेबसाइट रिक्वेस्ट की और रिटर्न में आपको सर्वर से उसका कोई रिस्पॉन्स मिला, तो ये सारा सिक्योर मैनर में करने के लिए हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो ASP.NET प्लेटफॉर्म है ये बेस करता है HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर रिक्वेस्ट और कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो ASP.NET हैज 3 मेजर डेवलपमेंट मोड्स। मतलब ASP.NET जब भी हम यूज करते थे ना, ये ट्रेडिशनल ASP.NET की बात कर रहा है, मतलब जब भी हम ASP.NET को यूज करते थे तो वहां पे हम 3 तरीके से क्या करते थे, वेब एप्लीकेशन बनाते थे। जिस तरह सबसे पहला है वेब फॉर्म्स, जिसके अंदर फॉर्म्स होते थे, जिसके अंदर हम क्या करते थे, वेब फॉर्म्स को यूज करके इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन बनाते थे। मतलब वहां पे इवेंट्स के थ्रू हम काम करते थे, जिस तरह बटन पे क्लिक किया तो बटन का हमारे पास एक इवेंट हैंडलर होता था, वहां पे सारा कोड होता था, वो एग्जीक्यूट होता था, ठीक है। तो वेब फॉर्म्स को यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बनाते थे। फिर सेकंड था MVC, ASP.NET MVC, जिस तरह उसका एक लास्ट वर्जन था MVC 5, तो उसको यूज करके भी हम ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाते थे जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर बेस होती थी। फिर थर्ड हमारे पास वेब पेजेस, मतलब अगर हमें डायनेमिक वेब पेजेस बनाने हैं, सर्वर साइड वेब पेजेस बनाने हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते थे, ASP.NET का यूज करते थे। तो ये 3 हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंट मोड्स होते थे ASP.NET के अंदर, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ASP.NET कोर की, ठीक है। इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है
ASP.NET Core is a new and standard version of ASP.NET। इसका मतलब ये जो ASP.NET Core है ये आज के टाइम का हमारा न्यू और स्टैंडर्ड वर्जन है। मतलब अब यही स्टैंडर्ड है, अब इसी को हमने आगे जाके यूज करना है और यही हमारे पास फ्यूचर है। बेशक ASP.NET भी अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन ASP.NET Core हमारे पास फ्यूचर है और यही स्टैंडर्ड है आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ASP.NET से स्विच हो रहे हैं कहां पे, ASP.NET Core के ऊपर। तो यहाँ पे यही कह रहा है ASP.NET that became available open source and can be executed not only on Windows but also on Linux and Mac। क्योंकि भाई देखो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो क्रॉस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है। मतलब डेवलपर्स और मार्केट यही चाह रही है कि भाई हमने एक जगह पे काम करना है और उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इंप्लीमेंट करना है। तो इसलिए ASP.NET Core को न्यू और स्टैंडर्ड वर्जन करार दे दिया गया है, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये ओपन सोर्स भी है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, विद दिस अपडेट ASP.NET became increasingly more available to teams who usually work outside of the Microsoft ecosystem। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब यहाँ पे ASP.NET Core के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया गया था, तो ASP.NET के साथ फिर ऐसी टीम्स भी काम करने लग गई थी जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट के बाहर काम करती थी। लेकिन जैसे ही ASP.NET हमारे पास ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट से बाहर काम करते थे, उसके जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर काम करते थे, वो भी अब ASP.NET को यूज करने लग गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंप्लीमेंट हुई थी जब ASP.NET को अपडेट किया गया था। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि डायग्राम की शक्ल में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ASP.NET Core क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स भी है और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, इसके साथ साथ रन्स ऑन .NET एंड .NET Core फ्रेमवर्क। मतलब भाई देखो ASP.NEट जो था ना, जो ट्रेडिशनल ASP.NEट था, वो सिर्फ और सिर्फ .NET फ्रेमवर्क पे काम करता था। लेकिन ये जो ASP.NET Core है ये ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क के ऊपर भी काम करता है और .NET Core फ्रेमवर्क के ऊपर भी काम करता है। क्योंकि जो हम पहले एप्लीकेशन बनाते थे आपको पता है वो .NET फ्रेमवर्क पे चलती थी, लेकिन अब जो आप ASP.NET Core को यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाओगे उसको आप ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क पे भी चला सकते हो और लेटेस्ट .NET Core फ्रेमवर्क के ऊपर भी चला सकते हो। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉड्यूलर। देखो वही बात दोबारा आ गई कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो मॉड्यूलर है, मतलब सेपरेशन ऑफ कंसर्न। मतलब हर काम को करने के लिए आपको सेपरेटली उसकी डायरेक्टरी बनानी है, सेपरेटली उसका फाइल बनाना है, मतलब सेपरेटली काम करना है। तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब डिपेंडेंसीज आपको एक अलग फाइल में रखनी है, ठीक है, कोड आपको अलग फाइल में रखना है, आपको यूजर इंटरफेस का कोड अलग फाइल में रखना है, बैकएंड का कोड अलग फाइल में रखना है, ये वाला सारा काम। और फिर देखो क्लाउड ऑप्टिमाइज, वही बात कि क्लाउड की सपोर्ट भी ASP.NET Core की वेब एप्लीकेशंस को मौजूद है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब आते हैं और अब हम इसके जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो कि मैं इससे पहले डिफरेंस के ऊपर लाने से पहले आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा और उन फैक्टर्स के हिसाब से मैं इन दोनों चीजों का आपको डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास प्लेटफॉर्म सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ASP.NET सिर्फ विंडोज के साथ काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ASP.NET Core की बात करूं तो वो विंडोज के साथ साथ लिनक्स और मैक OS के ऊपर भी काम करता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखो सेकंड फैक्टर परफॉर्मेंस। तो अगर मैं बात करूं ASP.NET की, तो ASP.NET एप्लीकेशंस की भी जो परफॉर्मेंस होती थी वो काफी ज्यादा हाई परफॉर्मिंग होता था, क्योंकि ASP.NET एक काफी ज्यादा हाई परफॉर्मिंग फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर मैं ASP.NET Core की बात करूं, बेटर परफॉर्मेंस देन ASP.NET। इसका मतलब ASP.NET Core के थ्रू जो आप एप्लीकेशंस बनाओगे उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी, मतलब और भी ज्यादा बेहतर होगी किससे, ASP.NET से। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, एक और फैक्टर है हमारे पास आर्किटेक्चर। ठीक है, देखो आर्किटेक्चर क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन .NET फ्रेमवर्क ओनली। मतलब ASP.NET का जो हमारे पास आर्किटेक्चर है वो बेस करता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। लेकिन अगर मैं ASP.NET Core के आर्किटेक्चर की बात करूं तो वो .NET के ऊपर भी बेस करता है और .NET Core फ्रेमवर्क के ऊपर भी बेस करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ASP.NET Core को यूज करने का। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स। ठीक है, देखो ASP.NET के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हम यूज कर सकते थे, वेब फॉर्म्स हो गया, MVC हो गया, वेब API हो गया। मतलब जो हमारे पास ट्रेडिशनल ASP.NET था उसको यूज करके हम वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन भी बना सकते थे, वेबसाइट बना सकते थे, MVC वेब एप्लीकेशन भी बना सकते थे और वेब APIs भी हम बना सकते थे। लेकिन अगर मैं आ जाऊं ASP.NET Core में, तो यहाँ पे देखो ASP.NET Core में भी हम MVC एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब API बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन वेब फॉर्म्स नहीं बना सकते। मतलब आज के टाइम में हमारे पास ASP.NET Core के अंदर वेब फॉर्म्स की सपोर्ट मौजूद नहीं है।
ठीक है, तो एक ये डिफरेंस होना चाहिए। और देखो ये जो वेब फॉर्म्स वाला सवाल है ना, ये अक्सर इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि भाई क्या वेब फॉर्म्स की सपोर्ट ASP.NET कोर के अंदर मौजूद है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट फैक्टर है, यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज से मुराद भाई देखो हमारी एप्लीकेशन के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता है। कुछ डिपेंडेंसीज तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं ASP.NET कोर की एप्लीकेशन के अंदर, ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन कुछ हमें खुद से भी ऐड करनी पड़ती हैं। तो उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, मोर डिपेंडेंसीज लेस मॉनिटरिंग ऑप्शंस। मतलब ASP.NEट के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज हो जाती थी और उसकी मॉनिटरिंग नहीं थी, मतलब कम से कम उसके मॉनिटर करने के ऑप्शंस थे। डिपेंडेंसीज मतलब मैं किसको कह रहा हूँ, लाइब्रेरीज को कह रहा हूँ जो आपकी एप्लीकेशंस के अंदर होती हैं। तो मतलब जो भी आपकी डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं उसकी मॉनिटरिंग, उसकी ट्रैकिंग के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर मैं ASP.NET कोर की बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर द नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज। मतलब आपके पास जो डिपेंडेंसीज होती हैं आपकी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा सख्त कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब आप उसको मॉनिटर कर सकते हो और सारी चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्टेड फाइल्स। ठीक है, अगर मैं सपोर्टेड फाइल्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो ASP.NET के अंदर WCF भी सपोर्टेड था, WF, WPF, VB, वेब कॉन्फ़िग एंड अदर्स। लेकिन अगर मैं ASP.NET कोर की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो सपोर्ट फॉर ग्लोबल डॉट एसएक्स एंड वेब कॉन्फ़िग फाइल्स। मतलब देखो ASP.NET कोर के अंदर आपको ग्लोबल डॉट एसएक्स की फाइल देखने को नहीं मिलेगी, वेब कॉन्फ़िग फाइल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के नाम से एक फाइल देखने को मिलेगी। और वहीं पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स होती हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो सारी हम कहाँ पे सेट करते हैं, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक और फैक्टर बता रहे हैं, यहाँ पे देखो आइसोलेशन मॉड्यूल्स और कंटेनर्स। भाई देखो आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, अलहदा करना, सेपरेट करना, और मॉड्यूल्स भी वही मतलब है, कंटेनर्स भी आपके पास वही मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ASP.NET में लो लेवल ऑफ आइसोलेशन नॉट हाईली सूटेबल फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर डेवलपमेंट। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ASP.NEट के अंदर जो आइसोलेशन वाला काम था ना, जो सेपरेशन वाला काम था, मॉड्यूलैरिटी वाला काम था, उसका लेवल बहुत ज्यादा कम था, इसलिए ASP.NEट को सूटेबल नहीं समझा जाता माइक्रो सर्विसेज और कंटेनर डेवलपमेंट के लिए, जहां पे हमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ASP.NEट कोर की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, improved modular support integration with Docker, powerful isolation algorithms। मतलब अगर मैं ASP.NET कोर की बात करूं तो जो इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यही वजह है कि इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है डॉकर के साथ, और इसके जो आइसोलेशन के एल्गोरिथम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, विजुअल स्टूडियो सपोर्ट। विजुअल स्टूडियो मतलब जो हमारे पास आईडी है, जो हम जिसको यूज करके अपनी डेवलपमेंट करते हैं ASP.NET की। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोर्ट ऑल वर्जन्स। मतलब हमारे पास जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे ASP.NEट को सपोर्ट करते हैं। मतलब पुराने हो गए, नए हो गए, हर जगह आप ASP.NEट को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ASP.NET कोर की, तो ASP.NET कोर के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, ओनली द लेटेस्ट वर्जन्स आर सपोर्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 2015। मतलब 2015 और उसके जो आगे के वर्जन्स हैं, जिस तरह से 2017 हो गया, 2019 हो गया, 2022 हो गया, उसी के अंदर आप ASP.NET कोर को यूज कर सकते हो। लेकिन 2015 से जो पुराने वर्जन्स हैं, जिस तरह से आपके पास 2013 हो गया, 2012 हो गया, 2010 हो गया, उसके अंदर ASP.NET कोर की सपोर्ट मौजूद नहीं है। और मैंने आपको बताया था हम जो अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे ASP.NET कोर 6 की, वो किस पे करेंगे, विजुअल स्टूडियो 2022, क्योंकि ये इस वक्त लेटेस्ट है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी डिफरेंसेस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। तो भाई दिल से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस नए चैनल प्रोग्राम मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।